मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य आम जन को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं को तुरंत समाधान करना है। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार का प्लान, समस्याओं का समाधान। शिविर से शहरवासियों को मिलेगी राहत। राहत का पिटारा, शहरवासियों को सहारा। भजनलाल सरकार ने शहरी सेवा शिविरों में राहतों का सबसे बड़ा पैकेज खोला है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर यानी एक महीने तक चलने वाले इन शिविरों में भू उपयोग परिवर्तन से लेकर पट्टे, भवन निर्माण स्वीकृति और बकाया लीज राशि तक के मामलों में बड़ी छूट दी जाएगी। भू उपयोग परिवर्तन की बात करें तो गैर व्यवसायिक से व्यवसायिक में परिवर्तन पर 250 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर 50% छूट मिलेगी। शुल्क केवल आरक्षित दर का 20% या डीएलसी दर का 10% होगा। 250 से 500 वर्ग मीटर पर 25% छूट मिलेगी। व्यवसायिक छोड़कर अन्य उपयोग में परिवर्तन पर 500 वर्ग मीटर तक 50% छूट है। 500 से 1000 वर्ग मीटर तक 25% छूट रहेगी। शुल्क केवल आरक्षित दर का 10% या डीएलसी दर का 5% देना होगा। इसके अलावा अगर बकाया लीज राशि की बात करें तो 2025-26 तक की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करने पर 100% ब्याज माफ होगा। वहीं 31 दिसंबर 2025 तक फ्री होल्ड प्रमाण पत्र लेने पर बकाया राशि में 60% तक छूट मिलेगी। इसी तरह भवन निर्माण स्वीकृति में भी राहत मिलेगी। G+1 मंजिल तक मकान निर्माण स्वीकृति पर मानचित्र शुल्क में 50% छूट मिलेगी और नक्शा स्वीकृति शुल्क घटाकर केवल 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है। एक और जहां बीजेपी का दावा है कि इससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं कांग्रेस ने इस शिविर को सिर्फ दिखावा बताया है। इन शिविरों के माध्यम से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो कि रूटीन में जिसको लंबा समय लगता है, उसको नई कई सारी स्कीम्स चलाकर राज्य सरकार उसमें दूर करने का काम करेगी और इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनको उसका बहुत लाभ मिलेगा। जो शिविर लगाया जा रहा है उस शिविर में जो प्रशासन शहरों के अभियान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चलाया था, उसमें दी जाने वाली न सिर्फ रियायतों को कम किया गया है बल्कि जो काम लोगों के होने चाहिए थे उनको भी संख्या घटाई गई। शहरी सेवा शिविर को लेकर दावा किया जा रहा है कि छोटे भूखंड धारियों और गरीब वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जबकि मध्यम वर्ग को आंशिक और उच्च वर्ग को न्यूनतम राहत का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महापौर और आयुक्त के अधिकार भी बढ़ाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।